प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विद्या ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश का समरी, जिसमें आप लोग के लिए लिखने के लिए सिखाया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में समरी किस प्रकार से लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। बहुत ही छोटा समरी है और बहुत ही अच्छे कवि के द्वारा, पोएट के द्वारा लिखा गया। तो जो समरी है जो आज हम आपको सिखाने वाले हैं वो समरी है एन एपिथाफ। एन एपिथाफ, इस पर समरी लिखेंगे। समरी ऑफ एन एपिथाफ। तो सबसे पहले इसमें हम यह सीख लेते हैं कि इस पोएम का जो थीम है वो क्या है। इसमें बताया गया है कवि वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा कि एक बहुत ही सुंदर महिला, वो सुंदर महिला इतना खूबसूरत थी कि उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए कवि वाल्टर डी ला मेयर उस महिला के विषय में मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी शब्द का प्रयोग किया है, जहां पर सुपरलेटिव डिग्री है। कवि का कहना है कि एक्सटर्नल ब्यूटी जो है, बाहरी जो सुंदरता है, वो बाहरी सुंदरता आज है, कल नहीं रहेंगे। वो जन्म से मिला है, जीवन में मिला है, जीवन व्यतीत होने के बाद, जीवन बीतने के बाद वो सुंदरता भी गायब हो जाएगी, वो सुंदरता भी चली जाएगी। यहां पर कवि कहते हैं कि वो सुंदर महिला इतना सुशील, इतना खूबसूरत थी कि उसको अपने उस सुंदरता पर काफी नाज था। वो एक जगह स्थिर नहीं रहती थी, वो इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहती थी। इसलिए कवि कहते हैं, मान लिए मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं तो मैं यह स्वीकार करता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मैं इस बातों को लेकर के तुमको याद करूंगा। लेकिन अगर किसी कारणवश तुम्हारा डेथ हो जाएगी, तुम मर जाओगे, तो फिर तुमको कौन याद करेगा? हु विल बी रिमेंबर यू? इस सुंदरता के कारण तुमको कोई याद नहीं करेगा। और इसीलिए इस बाहरी सुंदरता से बेहतर है आंतरिक सुंदरता। आंतरिक सुंदरता का तात्पर्य केवल सुंदरता से नहीं है, अपितु तुम्हारे द्वारा किए गए बेहतरीन कामों से है। अच्छे कामों को करके लोग अपने आप को खूबसूरत या सुंदर महसूस करता है या फिर समझता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी उनके कामों को याद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए भगत सिंह, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण आज दुनिया वाले उसको याद करते हैं। वो कहते हैं ये जो समाधि लेख है, ये समाधि लेख आज है, कल हजारों टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो फिर तब तुमको कैसे याद किया जाएगा? सो इस कविता को समझते हैं, इस समरी को समझते हैं कि एन एपिथाफ का समरी क्या है। तो एन एपिथाफ इज रिटन बाय एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डी ला मेयर। इस कविता को वाल्टर डी ला मेयर नामक प्रसिद्ध कवि के द्वारा लिखा गया है। द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर एन एम्पैथी एपिथाफ ऑफ अ
लेडी। इस कविता में जो कवि है अपने खालीपन को एक लेडी के लिए व्यक्त करता है। द लेडी बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री। वो लेडी पश्चिमी देश से बिलोंग करती है। ही कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी। वो बहुत ही सुंदर और सुशील महिला है, जिसके लिए कवि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के रूप में। कहते बट द पोएट फील्स, कवि अपने आप को यह महसूस करता है कि द ब्यूटी इवन द रियरेस्ट ब्यूटी ऑल्सो डाइज विथ द पर्सन। कहते हैं यह ब्यूटी जो है, ये सुंदरता जो है, आदमी के मरने के बाद खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। देयर इज नो वन टू रिमेंबर दिस ब्यूटी। तब इस सुंदरता को कोई याद करने वाला नहीं होता है। आफ्टर द पर्सन, व्यक्ति के मरने के बाद इस सुंदरता को कोई याद नहीं करता है। पीपल्स सी गुड वर्क लेफ्ट बिहाइंड बाय अ पर्सन। लेकिन व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कामों के द्वारा उस व्यक्ति को याद किया जाता है। उसकी यही आंतरिक सुंदरता है। साइटेशन ऑफ दिज पीसेज ऑफ वर्क। लेकिन आपके द्वारा जो लेख है, ये अगर हजारों टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे, हजारों टुकड़ों में अगर बंट जाएगा, एड्स टू द ब्यूटी ऑफ एन एपिथाफ। यही है इस कविता में कवि के द्वारा बताए गए काम। तो आई होप यह जो समरी है, यह आप लोग को समझ में आया होगा।